जिस प्रकार से राजकोट के अंदर एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता है और जो इलेक्शन लड़ रहा है, क्षत्रिय समाज का जिस प्रकार से खुलेआम अपमान किया, हिंदू समाज क्षत्रिय समाज के साथ खड़ा है। जिस प्रकार घोसी में जहां सुब्रत पाठक ने ओपी राजभर के बेटे को, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है, सवर्ण समाज के सामने घुटने में टिकवा दिया, वो गलत बात है। कंगना रनौत को जो मंडी से टिकट दिया, अगर गौमांस खाने वालों को अगर हिमाचल प्रदेश जैसी पवित्र भूमि से इलेक्शन लड़ाया जाएगा, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, जाटों के बेटियों को सड़कों पे घसीटने वाली पार्टी है, ये क्षत्रियों का अपमान करने वाली पार्टी है, ये सैनियों का अपमान करने वाली पार्टी है, ये दलितों के, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने वाली पार्टी है। मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं सनातनी हूं इसलिए सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये शंकराचार्य का अपमान करने वाले लोग हैं। और अरुण गोविल जब कहते हैं हमने इसलिए वहां प्राण प्रतिष्ठा करा दी कि चुनाव संहिता लग जाती, शंकराचार्यों का अपमान, हिंदू समाज, सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज किसी प्रकार से शंकराचार्यों का अपमान नहीं मानेगा। और शराब पीने वाले, गौमांस खाने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। एक मैं क्विक रिएक्शन ले लूं, रंगरेज जी, तब मैं आ रही हूं। के शर्मा जी, एक क्विक रिएक्शन जो प्रोफेसर अखिल यहां पर कह रहे हैं, फिर रंगरेज जी आ रही हूं मैं। ऐसा है, प्रोफेसर अखिल साहब ने जो पहली ही लाइन बोली, उसी से समझ में आ गया कि सनातनी तो है ही नहीं, क्योंकि एक सनातनी ऐसी शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता। ये है सनातन। नहीं, देखिए कोई प्लीज ना तो सर्टिफिकेट यहाँ पर देने की जरूरत है, ना यहाँ पर बताने की, दिखाने की जरूरत है कि भाई ठीक है, एक बार उनका जवाब आ जाए, एक बार। हाँ नहीं, ठीक बात है, ये ठीक बात है, लेकिन एक बार शर्मा जी का जवाब आ जाए, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है कि किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ना ही लेने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन एक बार के शर्मा, सनातन विरोधी लोगों का विरोध होगा इस इलेक्शन में। सुन लीजिए, हाँ, आइएगा। ये सर गले से माला निकाल के माथे में डाल ले। आप भी निकालिए ना, आपके पास हो तो देखिए इस तरह से नहीं, बाल पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं, बाल ये लगा के क्या दिखा रहे हैं? है ब्राह्मण हो और सनातनी के लिए इस तरह की असली सनातनी की जरूरत नहीं पड़ा करते हैं। आपके पास हो तो दिखाइए ना। अब बीच में मत, पता है मुझे असली नकली क्या है। इस तरह से नहीं, हम इत्मीनान से, मुझे असली नकली पता है अखिल भाई। चलिए थोड़ा बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना ये सनातनियों की आदत नहीं है। आपके कर्म दिखा रहे हैं कि क्या है आप। नहीं देखिए प्लीज, इस तरह से अगर हम अटैक ना करें प्रोफेसर, मैं के शर्मा जी आपको भी, हाँ, ये बुजुर्गों का अपमान करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। ऐसा सुन लीजिए, अरे चल भैया, चल बहुत है। नहीं, के शर्मा जी, इस तरह से नहीं। के शर्मा जी सुनिए ना, आप वरिष्ठ हैं। के शर्मा जी, मानी जी मत सिखाइए। नहीं, लेकिन के शर्मा जी, ये आप वरिष्ठ हैं, किसी को सिखाने की जरूरत है नहीं आपको। ये डिबेट में कोई बुजुर्ग नहीं हुआ करता है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा का कम से कम प्लीज मैं सभी से मत सिखाइए सर। चलिए नहीं, अब इस तरह से मत बोलिए शर्मा जी, आप बात रखिए। उनको पहले समझाइए ना। मैं सभी को कह रही हूँ सर, मैं सभी पैनल पर जितने भी लोग हैं, मैं सभी के लिए। मेरे ऊपर व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा। नहीं, यदि मेरे को व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा। क्या करेंगे? ये है क्या करेंगे? मारेंगे? क्या हैसियत है? आप सभी से हैसियत है मेरी। हैसियत क्या है? मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सुनिए, पर्सनल अटैक नहीं करते, ना तो यहाँ पर कोई आपके हिंदू सनातनी होने का सर्टिफिकेट मांग रहा है, और ना ही वो कोई होते हैं ये सर्टिफिकेट देने वाले। और प्लीज अपने को पैनलिस्ट का प्लीज एक रिस्पेक्ट, आप सभी वरिष्ठ हैं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे खुद अजीब लग रहा है इसलिए इनको कह रहा हूं। हाँ, इसीलिए नहीं, सुनिए, देखिए, यदि ये सनातनी होते तो जिस दिन सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, उस दिन इनकी जबान खुलती, उस दिन तो इनकी बोलती बंद थी। सनातनी डेंगू है, मलेरिया है, सनातन को समूल से नाश कर देंगे सनातन का, ये बर्दाश्त कर गया। अब खुद को बड़ा सनातनी क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। आप ये भूल गए, भगवान राम जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, एफिडेविट फाइल कर दिया। आप कहां थे उस दिन जनाब? कहां थे आप? बताता हूं। भगवान राम सनातन के जो है आराध्य नहीं है। हाँ, नहीं, पता है मुझे, आपके पास बहुत से कुतर्क होंगे, क्योंकि कुतर्कों की ही भाषा आपकी लग रही है। नहीं, अब देखिए, इसीलिए मुझे कह रहा हूं, अपमान शर्मा जी, इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था। ये कुतर्क है सर, मुझे एक कुतर्क है ये। मैं इनसे पूछता हूं कि जिनके ऊपर ये गौमांस खाने की बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ है उसके संदर्भ में?
वो आप हंसोगे, क्योंकि सनातन को गाली सुन के बात आप लोग जैसे जो खुद को सो कॉल्ड सनातनी बताते हैं उनको हंसी आती है जनाब। ठीक है, भारत में रह के आप सनातन को गाली दे रहे हैं और गाली देने वालों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है तो मुद्दे पर रहते हैं, वापस मुद्दे पर लौटते हैं, उसी से देश समझ रहा है, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। लेकिन शर्मा जी, मैं एक क्योंकि सनातन की बात कर रहे हैं, वो ये भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप ये कहते हैं कि INDIA की एक साजिश है, कोशिश है कि सनातन को खत्म करने की। तो ये कहकर आप लोग भी तो हिंदुओं को उकसा रहे हैं। ये बात आई थी, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक रंगरेज जी का ओपनिंग कमेंट ले लूं। रंगरेज जी, मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्या डरा कर वोट लिए जाएं? हिमानी जी, एक मिनट देखिए, फिर डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है, हम मुद्दे पर रहते हैं। एक सेकंड जवाब देने दीजिए। शर्मा जी बहुत बोल रही है, मुझे एक सेकंड जवाब देने अपनी बात रख लूं क्या? हाँ, मैं आ रही हूँ, एक बार जरा। हाँ, कि ये जो है 20 करोड़ मुसलमान से जो है बीजेपी, वो 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर और जो राजनीति कर रही है और उनका वोट बैंक को अपना साथ रही है, सामाजिक जो है ध्रुवीकरण कर और जो ये बार बार सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी विचारधारा को कोई मानता है तो वो तो हिंदुस्तानी है, और जो नहीं मानता वो जो है वो एंटी नेशनल। मुझे ये बताइए, जो वो कह रहे थे वो क्या है? अभी प्रोफेसर साहब ने क्या है? मुद्दे पर रहते हैं, नो पर्सनल कमेंट और नो जुदा की बात करी थी। मैं कह रहा था कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये कौन सा संवैधानिक बात है? हाँ, ये कौन सा संवैधानिक बात है कि किसी के घर पर आप बुलडोजर चला दो? हाँ, गुनहगार एक व्यक्ति है, आप पूरे घर को सजा दे दो, ये कौन सी बात है? तो मैं ये बार बार कह रहा हूं, चुनाव के अंदर ये सामाजिक तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है भाजपा, हाँ, मंडल कमंडल से लेकर 200 और 300 का सफर जो तय किया है, ये इन्होंने किया इसी बुनियाद पर है कि समाज में ध्रुवीकरण लाए, आपस में भाईचारा, जो मोहब्बत है, जो देश की खूबसूरती है, हाँ, उसको खत्म करने। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना रंगरेज साहब, ये इलाज कर देना, पहली बात तो मैं समझना चाह रही हूँ कि वो इलाज कौन सा इलाज की बात कर रहे थे? वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर डराते हैं और हिंदू मोहल्ले में जाकर कहते हैं कि हिंदू तो हमारे बड़े भाई हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? देखिए, मुसलमान हमेशा अपने हिंदू भाइयों को हमेशा बड़ा भाई कहता है और हाँ, वो छोटा भाई, और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वो बात बदल जाती है। मगर ये जो राजनीति है, हाँ, राजनीति में लोग ऐसे दाव खेलते हैं। अच्छा, अगर आप बीजेपी के जो है कई नेताओं की मैं स्पीच बता देता हूं आपको, खुलेआम उन्होंने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करी और बहुत सारी चीजें के गोली मारने तक की बात की। आज आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? नहीं, वो तो जवाब देंगे शर्मा जी, क्योंकि ये कांग्रेस से, मैं तो MIM पार्टी की तरफ से हमारा जो कहना है, कोई भी अगर ऐसी देश की तोड़ने की बात करता है, समाज में जो है विवशना बनाने की बात, तो बोलिए ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए ना कि गलत कहा सरकार, तो बोलिए कि गलत कहा, इनके ऊपर डिबेट तो कराती है। बोलिए ना कि गलत कहा। कार्रवाई करने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो तो बोलिए कि गलत कहा करते हैं, तो बोलिए ना कि गलत कहा बात करते हैं, अरे बोलिए ना, बोलिए ना रंगरेज साहब, आप तो बहुत बेबाक बोलते हैं। तो बोलिए कि इमरान मसूद ने जो किया वो गलत किया। मैं